अनिला सिंह जी बेहतर रिस्पॉन्स इस पर दे पाएंगी। अनिला सिंह जी, राजभवन में 3 बार गए, लौटा दिए गए, फाइनली फिर जब 121 विधायकों का समर्थन लेकर पहुंचे, हालांकि जो कि 2 सीट से खुद विजय है तो वो 120 ही काउंट होगा, उसके बाद अब वो शपथ अब ले चुके हैं यहां पर, लेकिन राजभवन को लेकर अपने तरह के सवाल हैं। लेकिन सवाल साउथ को लेकर भी है। साउथ क्यों बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करता है असेंबली इलेक्शंस में? हालांकि कर्नाटक में आपके सांसद हैं, तेलंगाना से आपके सांसद हैं, बाकी और भी जो साउथ स्टेट है वहां से भी आपके सांसद निकल आते हैं, लेकिन जब बात राज्यों के चुनाव की होती है तो वहां पर वो समर्थन नजर नहीं आता है। अनिला जी, मेरी सभी को राम राम और ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं तमिलनाडु के लोगों को और जो नई सरकार वहां पर बन रही है उनको। अभी मैं सुन रही थी कि किस प्रकार से जेन जी ने सपोर्ट किया। बिल्कुल जेन जी ने सपोर्ट किया होगा। एक जेन एक्स के रिप्रेजेंटेटिव को अगर जेन जी सपोर्ट कर रही है तो ये अपने आप में एक उदाहरण है, और केवल भारतवर्ष में ये उदाहरण हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, जो विजय जी है वो 1974 बॉर्न है और वो जेन एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पर खैर, एक नई सरकार आई है, एक नए बदलाव की उम्मीद के साथ वहां के लोगों ने उसको वोट किया है। मैं तुच्छ राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं केवल और केवल ये चाहती हूँ कि जो नई सरकार है वो तमिलनाडु के लोगों के लिए कार्य करे और इस प्रकार का कार्य ना करे जो कि डीएमके ने किया है। और कम से कम सनातन का अपमान बिल्कुल भी ना करें, सनातन को वायरस ना बताए। आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दक्षिण में अपना विजय पताका क्यों नहीं लहरा पाती है। अरे कर्नाटका में हमने सरकार बनाई है, एआईडीएमके के साथ मिलकर हमने सरकार तमिलनाडु में भी बनाई है। और वेस्ट बंगाल जहां कहा जाता था कि यहाँ तो भगवा फहरा ही नहीं सकते हैं, और आपने कल शपथ ग्रहण समारोह में देखा होगा, भगवा ही भगवा, भगवा ही भगवा, पूरा पश्चिमी बंगाल केसरिया हो गया था। और निश्चिंत रहिए, अगली बार केरला में भी हमारी सरकार बनेगी, जहां पर कहा जाता है कि केरला का तो किला है वो भेद नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। आप देखिएगा, क्योंकि हम जो है जेन्यूनली किसी परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं। हम अपने धर्म पर चलते हैं और सनातन का अपमान नहीं होने देते हैं। अगर इस राष्ट्र में राष्ट्रवाद को जिंदा रखना है और इस धरा पर अगर सनातन का अपमान नहीं होने देना है और इसको जिंदा रखना है तो भारतीय जनता पार्टी बेहद जरूरी है। आप देखिएगा कि दक्षिण के राज्यों में भी किस प्रकार से केसरिया रंग लहराएगा। ठीक इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल तो इंतजार हो रहा है आज दोपहर 3:30 बजे का।